राम चले गए और हमारा हृदय एकदम फटा नहीं। इससे हमको यह सिद्ध होता है कि ये शरीर हमारा यातना शरीर भगवान ने दिया है, क्योंकि यातना शरीर बड़ा स्पेशल होता है, वो मरता नहीं है। दुख का अनुभव जरूर होता है लेकिन उसमें मरता नहीं प्राणी। तो काबले हमको तो लगता है कि ये यातना शरीर ही परमात्मा ने हमको दे दिया। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। तमसा के तट पर भगवान वो जहां प्रथम रात्रि में भगवान ने विश्राम किया, उस जगह पर आकर के पहुंचे। निषाद राज से विदा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कैसे हम अयोध्या में प्रवेश करें। तो सांझ समय जब अवसर पावा, संध्या के समय जब उनको अवसर मिला तो रात में गए, और रात में अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अयोध्या में प्रवेश किया तो अंधकार में रथ को छोड़ दिया। दरवाजे पर रथ खड़ा है, ऐसा लगता है गरही गात जिमी आतप ओरे, जैसे गर्मी पड़ने से ओले पिघल जाते हैं, ऐसे ही हृदय एकदम गल सा जा रहा है। उस महल को देखा, महल ऐसा नजर आ रहा है, बहुत भयंकर, भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। ऐसा लगता है जैसे यहां भूत प्रेत रहते हो, इतना भयावना लगा। सुमंत जी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और जब इस स्थिति में दासियों ने देखा तो कौशल्या के घर में सुमंत जी को पहुंचाया। दास न देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा, राजा पृथ्वी पर पड़े हैं, मोटे मोटे वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ी लंबी देर में श्वास लेते हैं। राम राम, इस तरीके से राजा लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पंख जलने के बाद संपाति गिर गया हो। बड़े दुखी हैं महाराज। ऐसे समय में क्या कहें, तो जाकर के दंड प्रणाम किया, और जैसे ही जय जीव शब्द सुना तुरंत उठ करके खड़े हो गए। सुमंत कहो, सुमंत्र कहे राम, राम कहां है? तुम आ गए, राम कहां है? कहे रघुनाथ लखन वैदेही, राम कहां है? लक्ष्मण कहां है? जानकी कहां है? अरे बोलते क्यों नहीं? कहां गए वो लोग? आने पेर की बनई सिधाए, वो वापस लौट आए कि जंगल में चले गए? ये शब्द सुनते ही सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कहूं? शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेश। अरे राम लक्ष्मण सीता का कुछ संदेशा तो सुनाओ। सोचने लगे, बोले अब क्या कहें इनको। तुरंत सुना दिया तो हो सकता है हृदयाघात से मृत्यु हो जाए। दशरथ जी ने देखा राम लक्ष्मण जानकी साथ में नहीं है, तो कहने लगे, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी वर मोहि समान। मेरे जैसा दूसरा पापी कौन होगा? पुत्र चला गया, लेकिन उसके बावजूद में मेरे शरीर में अभी प्राण है।
बड़े दुखी हैं महाराज। कहा बोले अब मुझे वहीं पर पहुंचाओ जहां पर राम लक्ष्मण जानकी है, नहीं तो ये मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं, अब मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। बार बार संदेशा पूछते हैं, कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, राम लक्ष्मण को हमें दिखाओ। सुमंत जी समझाते हैं, महाराज आप बड़े पंडित हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े धैर्यशाली हो, आपने तो हमेशा सत्पुरुषों की सेवा की है, थोड़ा धैर्य धारण करना। कुछ चीजें हैं जो हमारे बस की नहीं है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब काल और कर्म के वसीले होकर होते हैं महाराज। हम चाहें कि दिन बना रहे, लेकिन दिन बना नहीं रहता। अगर उल्लू चाहे कि रात्रि बनी रहे तो रात्रि बनी नहीं रहती। बरबस रात दिवस की नाई, जबरदस्ती रात को जाना ही पड़ेगा, दिन को भी जाना पड़ेगा। तो रात और दिन जैसे जबरदस्ती से चल रहे हैं अपने आप, उसी प्रकार सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब चलता रहता है महाराज। इसलिए आप थोड़ा धैर्य धारण करें। कहां है राम लक्ष्मण, तो सुनाने लगे कि प्रथम वास तमसा भयउ, दूसर सुर सरितीर, नाई रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर। सीता जी के सहित दोनों भाई तमसा नदी के तट पर पहले दिन विश्राम किया। ये नहीं कहा कि वो चले गए, अभी कहने का उपक्रम बना रहे हैं। एकदम सीधे कह देंगे तो पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट जाए। इसलिए कहा प्रथम वास तमसा भयउ, पहला विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ, और दूसर सुर सरितीर, दूसरा विश्राम गंगा जी के तट पर हुआ। तो चले गए नहीं, नाई रहे, स्नान किया, फिर उसके स्नान करके चले गए नहीं, जलपान करी, जलपान किया, फिर चले गए, वो नहीं बैठे, सिय सहित दो वीर। तो उसके बाद चले गए, बोले नहीं, केवट कीनी बहुत सेवकाई, केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। रात्रि उन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही बिता दी। केवट ने बहुत सेवा की और रात्रि वहीं पर बिताई। उसके बाद चल दिए, नहीं गए, नहीं वहीं रहे। क्या किया, हो तो प्रात बट चीर मंगावा, हो तो प्रात बट चीर मंगावा, जटा गुट निज शीश बनावा। भगवान ने बरगद का दूध मंगवाया,
जटाओं का मुकुट भगवान ने बनाया, तो नाव मंगवाई, उसके बाद में प्रिया चढ़ाई चढ़ेर उड़ाई। पहले भगवान ने सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े, और जब आज्ञा मिली तब लक्ष्मण जी भी धनुष बाण लेकर के नाव पर चढ़े। फिर जब मुझे उन्होंने उदास देखा ना, मुझसे बोले, बहुत मीठे शब्दों में मुझसे कहा, कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। पिताजी से कहना हमारी कोई चिंता न करें, बस उनका आशीर्वाद है, हमारे जंगल में कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर हम कुछ दिनों की तो बात है, फिर वापस लौट करके आएंगे, उनके चरणों के आकर के दर्शन करेंगे। इस तरीके से उनसे जाकर के कहना। और गुरु संग कहब संदेश, बार बार पद पदुम गई, करब सोई उपदेश, जेहि न सोच मोहि अवध। गुरुदेव से कहना कि वो राजा को इस प्रकार से आदेश दे, उनको ऐसा उपदेश करे जिससे राजा के मन से मेरा विरह का दुख हमेशा के लिए चला जाए। पुरजन प्रजा आदि के लिए उन्होंने संदेश भेजा है कि वही मुझे सबसे प्रिय है, जिससे राजा प्रसन्न रहे, राजा को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। भरत के लिए भी संदेश है कि जब भरत जी वहां से आए तो नीति न छोड़े, राज्य करें, ऐसा उन्होंने भरत के लिए भी संदेश भेजा है। और एक संदेश और कहा है कि सारी माताओं को समान समझे, किसी को कम ज्यादा न समझे। इस तरीके से भरत के लिए भी संदेश भेजा है उन्होंने। और मुझसे कहा, हे तात, पिताजी को इस तरीके से रखना कि कभी वो मेरा सोच न करे। ऐसा कहकर के राम चुप हुए। लक्ष्मण ने जरूर कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन राम जी ने इशारा किया और मुझसे कहा, ये बात पिताजी को जाकर न कहना, लक्ष्मण छोटा है और छोटा व्यक्ति कभी कभी ऐसी बात कर दे तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। सीता जी भी कुछ कहना चाहती थी, एकदम स्नेह के कारण बड़ी शिथिल हुई, लेकिन ते ही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। राम जी का इशारा मिला, केवट ने नौका चला। मैं अपना क्लेश कैसे कहूं महाराज, मैं जीवित राम जी का संदेशा लेकर वापस आ गया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। राजा ने स्थिति देखी, सारी बात जैसे सुनी तो परेऊ धरनी धुनी मांस, अपने मस्तक को धुनते हुए धरती पर गिर पड़े महाराज। रानियां रोने लगी, राजा के प्राण कंठ में आ गए। दुखी है महाराज। राम की मां भगवती कौशल्या कहने लगी, आप कर्णधार हो महाराज, अयोध्या के कर्णधार आप हो। अयोध्या जहाज है, सारा राज्य इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, आप धैर्य धारण करेंगे तो पार लगेगी, वरना सारा समाज डूब जाएगा। अगर आप हमारी बात मानोगे, थोड़ा धैर्य धारण करोगे तो राम लक्ष्मण सीता वापस बाद में आकर के हमको मिलेंगे। कौशल्या की ठंडी बातें सुनकर कुछ तसल्ली मिली। आंख खोल करके देखा,
उठ करके बैठ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी तसल्ली मिली तो उठकर बैठे, लेकिन फिर उठ करके बैठने के बाद फिर वही सवाल, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र, राम कहां है? सुमंत्र ने कहा, अब मैं क्या कहूं? राम कहां है? लक्ष्मण कहां है? वैदेही जानकी कहां है? अब हमें बताओ कहां है? अब वो तपस्वी की बात याद आ गई, वो अंधे तपस्वी जिन्होंने शाप दिया था, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुना। कौशल्या को सारी कथा सुनाई। कौशल्य, बहुत पुरानी बात है, शब्द वेदी बाणों में भगवत कृपा से मैं बड़ा निष्णात हो गया था। शब्द वेदी बाण चलाने में मैं बड़ा कुशल था, और मैं उसी कुशलता को देखने के लिए, परखने के लिए एक बार मैंने धनुष पर बाण का संधान किया। बैठा हुआ था, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए आया हुआ श्रवण अपने मां पिता की आज्ञा से पानी लेने के लिए सरोवर पर आया, और जैसे ही उसने अपनी कुंभी डुबोई पानी में और बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके शब्द होने लगा, मैंने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। शब्द के आधार पर मैंने बाण का संधान किया, और उस समय जैसे ही बाण का प्रयोग हुआ, बाण जाकर छाती में लगा और तुरंत वो वहीं पर ढेर हो गया। मैं वहां पर गया, मैंने बाण को निकाला तो कहा, बोले अभी पहले रुको, बाण को बाद में खींचना। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाण खींचोगे मेरे प्राण रह नहीं पाएंगे। मेरी एक प्रार्थना आपसे है, मेरे पिता मेरी मां दोनों प्यासे हैं, अंधे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, बस इतनी कृपा करना कि पानी उनको पिलाना। पानी का कलश लेकर मैं चला, उनके माता पिता के समीप आया, कुछ बोला नहीं। माता पिता पश्चात सुन करके पूछने लगे, बेटा आ गया? कितनी देर लगा दी तूने? इतनी देर पानी लाने में लगा दी? प्यास के मारे बड़ा हाल खराब हो रहा है बेटा, लाओ जरा पानी पिलाओ। दशरथ जी पास में गए, लेकिन पश्चात से समझ गए और कहा, बोले तुम हमारे पुत्र नहीं हो, कौन हो तुम बताओ? दशरथ ने कहा, आप जल पीजिए। अंधे माँ बाप बोले, पहले ये बताओ हमारा श्रवण कहां है और तुम कौन हो? दशरथ जी ने कहा, श्रवण नहीं मैं काल हूं, जो तेरे सुत को खा गया। मैं श्रवण नहीं हूं, मैं श्रवण का काल हूं महाराज, जिसने तुम्हारे बेटे को मृत्यु के घाट उतार दी। आप पानी पीजिए। क्या पानी? बुढ़ापे की लकड़ी छीन ली और उसके बाद पानी पीने की बात कर रहे हो? आज हम अनाथ हो गए। हमारा पुत्र श्रवण हमको लेकर जा रहा था, वो हमें तीर्थ यात्रा करा रहा था, हम तो उसी के ऊपर आधारित थे। आज वो जब चला गया तो हमारी तो यात्रा भी अधूरी रह गई, और जिसके ऊपर जीवन टिका हुआ है, जीवन का सहारा ही जब तुमने छीन लिया, तो अब हम जी करके क्या करेंगे? श्रवण रुक जा बेटा, अभी जा मत, हम भी तेरे साथ आते हैं।
ऐसा कहकर के कहा, बोले अब एक काम हमारा करो, एक काम तुमने अपनी इच्छा से किया कि बाण चलाया, एक काम हमारी इच्छा से करो कि चिता बना दो, क्योंकि हम तीनों एक साथ चलेंगे। तुमने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, हमारे पुत्र को मार डाला, इसलिए अब श्राप देते हैं कि तुम जिस प्रकार से हम आज अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्रों के विरह में प्राणों का परित्याग करोगे। शाप देकर के वो चले गए। उस समय तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि उस समय मेरे पुत्र ही नहीं थे। लेकिन कौशल्या, आज वो शाप मुझे मानो सामने होकर बुला रहा है। वो देखो, वो अंधे, वो अंधली, वो हमें आवाज दे के बुला रहे, आओ आओ। कौशल्या, अब मैं जाने वाला हूं। भगवान को याद करते हैं अंतिम समय में। रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे प्रभु, आपके बिना जीवित रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। जानकी लखन हार रघुवर, आप तुहित चित चातक जलधर। याद किया महाराज दशरथ ने, और उसके बाद राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, गाँव गए सुरधाम। राम 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 राम, 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण करके दशरथ जी महाराज अपने दैहिक शरीर को छोड़ करके, इस 5 भौतिक शरीर को यहीं पर छोड़ करके सुरधाम को प्रयाण किए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल खंड अनेक अमर जस छावा। जब तक जीवित रहे तब तक राम का चेहरा देखते रहे, राम का रूप, उस रूप सुधा का दर्शन करते रहे। और अंत में आज जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो राम विरह करी मरण संवारा। आज भगवान के विरह में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। शोक से व्याकुल होकर सभी रानियां रोने लगी। ज्ञानी मुनि महाराज वशिष्ठ को पता चला, वशिष्ठ जी महाराज आए, आकर के सभी के शोक को, संताप को दूर किया, अनेक प्रकार के इतिहास सुनाए। और तेल नाव भरी नृप तनु राखा, तेल की नाव में राजा के 5 भौतिक शरीर को रख दिया गया। गुरुदेव ने दूत बुलाने के लिए भेजा कि भक्त को बुलाकर ले आओ। मां ने गुरुदेव से कहा, दूत से कहो वो खबर ना दे। क्यों नहीं दे खबर? खबर छुपी रहेगी महारानी। क्या ये बात छुपेगी? तो कहा, बोले खबर छुप नहीं सकती महाराज। मैं भी जानती हूं कि खबर आखिर कितने दिन तक छुपेगी, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले भरत ही जानी। भरत जी क्या है? बार बार वही कहे वही पा, बार बार मुझे राजा कहते थे, एक बात मुझे आज याद आ रही है
भरत कौन है? बोले भरत को कुल का दीपक समझो। महाराज भरत हमारे कुल का दीपक है। राम जी मणि है। मणि कभी झंझावात से परेशान नहीं होती, लेकिन झंझावात से दीपक बुझ जाया करता है। भरत को कहीं ये खबर वहां पर लग गई तो क्या पता कहीं हमें भरत से हाथ न धोना पड़ जाए। इसलिए भरत के पास जो भी समाचार लेकर जाए उसे कहो वो खबर न दे, केवल इतना कहे कि गुर बुलाई पठयो दो भाई। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलावा भेजा है, बस इतना कहना है, कुछ बताना नहीं है। उसी प्रकार से दूतों को भेजा गया। इधर जब से अयोध्या में ये चक्रव्यूह चला है, तब से अनर्थों की परंपरा भरत जी महाराज को वहां भी दिखाई देती, अब शकुन दिखाई देते हैं। कर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मनसूला। कर सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। भरत जी महाराज को बड़ा बड़ा अटपटा सा लगता है। रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। दूत पहुंचे और जाकर के कहा, बोले महाराज आपको गुरुदेव ने बुलवा भेजा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक गुरुदेव ने हमें बुलावा भेजा? बोले महाराज ये हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्यों बुलवाया है, लेकिन गुरु बुलाई पठयो दो भाई। दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलावा भेजा है। गुरु की आज्ञा है, ये सोच करके वहां से चलने लगे। नगर में आए, लेकिन नगर विशेष भयावन लगा। नगर एकदम डरावना सा लगने लगा। जिससे भी वो प्रणाम करना चाहता है वो किनारा करके निकल जाता है। भरत जी आए और सीधे गए कैकेयी के भवन में। क्यों? उन्हें पता है कि भगवान श्री राम इस समय माता कैकेयी के भवन में होते हैं, इसलिए वहां पर सब लोग मिलेंगे। लेकिन यहां आकर के जैसे ही दृश्य देखा तो भरत दुखित परिवार निहारा। भरत जी ने देखा कि बड़ा दुख से व्याकुल परिवार है, लेकिन आरती सजा करके द्वार पर खड़ी है कैकेयी। स्वागत किया और पूछा, हमारे पीहर में सब लोग ठीक हैं? पूछती नैहर कुशल हमारे, सब लोग वहां सब ठीक है? वहां सब ठीक है, लेकिन यहां कुछ मुझे ठीक सा नजर नहीं आता, क्या बात है, कुछ बताओ। वो कहने लगी, बोले वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि वैसे तो हम लोगों ने बात सब संभाल ली, मंत्रा ने कुछ मेरी सहायता की, लेकिन इसी बीच एक थोड़ा सा काम बिगड़ गया कि राजा पर रोग से धार है। जैसे ही राजा के मृत्यु का समाचार सुना, धरती पर पछाड़ खा करके गिर गए। पिताश्री चले गए। उसके बाद में उठे और कहने लगे, बोले मां मुझे ये तो बताओ कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ कैसे? उन्होंने प्राणों का परित्याग किया क्यों? तो ये बात सुनकर के समझाने लगे, बेटा वो समझा रही है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को लगता है जैसे जले हुए पर कोई नमक डाल रहा हो। मनहु जरई पर लौन लगावती। समझाने लगी, सारी बात समझाई, जो भी प्रारंभ से की थी वो सारी करनी इन्होंने कह सुनाई। और जैसे इस बात का पता चला कि भगवान श्री राम का वनवास हो गया है, तो भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पूजा निजिय, तो थकित रहे धरि मोह। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना भगवान श्री राम चले गए हैं, तो पिताजी के देहावसान की घटना तो वो भूल गए,
और उसमें भी मुख्य कारण मैं ही रहा। ये बात सुनकर के श्री भरत जी महाराज चुपचाप बैठ रहे। कई ने देखा भरत बड़े दुखी हैं, तो उनको समझाने लगे, राजा सोचनीय नहीं है। राजा ने जीवित रहते हुए जन्म का लाभ पाया और अंत में गए तो देवलोक को गए, इसलिए सोचनीय नहीं है। उदाहरण देकर समझाने लगी। लेकिन भरत जी महाराज को इतना गुस्सा आया और कहने लगे, बोले अगर तुम इतना ही मुझसे बैर करती हो, अगर मुझसे तुम्हारा प्रेम नहीं है तो मुझे जन्म लेते बात क्यों नहीं दिया तुमने? जब तुम वरदान मांग रही थी तो तुम्हारे गले में और मुंह में कीड़े पड़े क्यों नहीं गए? तुम्हारी जीभ कट करके गिर क्यों नहीं गई? कौन तू ऐसी, तू कौन है? भरत जी कहते मैं तुम्हें नहीं जानता। कहा, बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी मां। बोले मेरी मां ऐसी नहीं होती। जननी तू जननी भई विकसन कछुन बसाए। अरे कितना बढ़िया परिवार भगवान ने मुझे दिया, हंस वंश सूर्य का वंश दिया, राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, लेकिन तुझे माता बना दिया, क्योंकि विधाता से तो कोई जीत नहीं सकता ना। अब एक काम कर, बस मेरी आंखों से ओट उठ, मेरी आंखों के सामने दोबारा ना आना। भरत जी महाराज गुस्से में थे, इतने में ही कुबड़ी आ गई, बड़ी सज धज करके आई। बात तो सुना ही चुकी थी, कुटिल कठोर की जैसी पत्नी। तो ये बात शत्रुघ्न जी को पता थी। शत्रुघ्न जी ने आते ही 1 लाख जोत की जमाई, मुंह के बल जाकर के गिरी और कहने लगी, हाय रे राम, हम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन हमको फल बुरा ही मिला, करत नीक फल अनिष्ट पावा। तो शत्रुघ्न जी ने कहा, बोले अच्छा ये और है। तो लक्ष्मण उसी समय शत्रुघ्न जी गए और चोटी पकड़ करके उसको खींचने लगे। भरत जी को बड़ी दया आई, भैया क्यों इस बेचारी को मार रहे हो, इसका कोई दोष नहीं है। गए, बोले अब तो हम हमारी मां के पास जाएंगे, आज से कौशल्या ही हमारी मां है। कौशल्या के पास में गए और जाकर के कहा, मां। लेकिन कौशल्या तो एकदम ऐसी हो गई जैसे इनको कोई खोज खबर ही नहीं है। सुमित्रा ने कहा, भरत आए। कौन? भरत? हाँ, भरत आए। भरत जी को देखा, बेटा तुम आ गए। भरत जी कहने लगे, मां इस संसार में केकई पैदा क्यों हुई, और अगर वो पैदा हुई तो ये बांझ क्यों नहीं हुई? कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाझा। क्योंकि कुल कलंक जेहि जन्मे हो मोही, जिसने कुल के कलंक स्वरूप मुझे पैदा किया, अब इसका भाजन, प्रियजन से द्रोह करने वाला। जानती हो मां, इस सब का कारण केवल मैं हूं। ये जितनी परिस्थिति घटी है, इस सब का मूल कारण मैं हूं। अगर मां मैं ना होता तो ये सब क्यों होता? आपको वैधव्य क्यों प्राप्त होता? पूज्य प्रताप जी का देवलोक गमन क्यों होता? भैया क्यों मन को जाते? इस सब का कारण हूं तो केवल मैं हूं। माता जी ने देखा कितना सरल है, माता ने गोद में बिठा लिया और राम जी की माता कहने लगी, बेटा इसमें किसी का दोष नहीं, कई का कोई दोष नहीं इसमें। तो फिर दोष किसका? मंत्रा का? बोले नहीं, मंत्रा का भी कोई दोष नहीं, तो फिर दोष किसका?
शारदा का? वो नहीं, शारदा का भी कोई दोष नहीं। बोले फिर? बोले शारद क्या कर सकती है? शारद दारु नारी सब स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती तो राम जी के इशारे से चलती है, असल में राम जी ही नहीं ऐसा चाह रहा। किसी को दोष देने से क्या फायदा? बस इतना जरूर है, भाव वही सब विधि बाम विधाता, विधाता मुझे सब प्रकार से उल्टा हो गया। सारी घटना सुनाई, राम लक्ष्मण किस प्रकार से वन को गए हैं। भरत जी महाराज बड़े सीधे साधे हैं, सारी बात मां ने समझा दी है, मां ने संतोष बताया। अब और तो दैहिक क्रिया करने का क्रम आया। वशिष्ठ जी महाराज आए और उसके बाद में अंतिम क्रिया के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने आदेश दिया। रानियां चिता में चढ़ना चाहती थी, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं मां, पिताजी चले गए, भैया राम यहां नहीं है और आप सब लोग भी हमको छोड़कर जा रहे हो, हमारे ऊपर किसका साया रहेगा? और अगर आप हमारे कहने से रुकोगी तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कुछ ही दिनों के बाद में भगवान राम के दर्शन करवाऊंगा। कहीं पद भरत मात सब रात, माताओं को रोका और पिता के लिए जैसी करनी वेदों में कही गई है वो सब की सब भरत जी महाराज ने की। चंदन अगर के बहुत सारे काट आए, सरजू की तीर पर चिता बनाई गई, शोक दूर किया, भरत रोम। राजा किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं, क्योंकि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद से बहिष्कृत है, जो वेद से रहित है, जो विषयों का सेवन करने में लगा हुआ है। चारों वर्णों का बताया, सोचनीय है वो लोग जो राजा कहलाते हैं लेकिन प्रजा जिनको प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, वो राजा सोचनीय है। क्योंकि सबके कर्म निश्चित है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हैं। तो क्या बोले, इन कर्मों का जो परित्याग करके विषयों में जो रत रहता है वो ब्राह्मण सोचनीय है। और सोचिए वयसु कृपन धनवान, वैश्य को सोचनीय है जो धनवान तो है लेकिन कृपण है। बहुत खूब परमात्मा ने दिया है लेकिन उसके बाद भी कंजूस है, तो वो वैश्य सोचने लायक है। जोन अतिथि शिव भगत सुजानु, जो आतिथ्य सत्कार नहीं करता, जो भगवान शिव की आराधना नहीं करता, वो सोचनीय है। जो सेवा नहीं करता वो शूद्र सोचनीय है। और सोचनीय सब ही विधि सोई, जोन चार चल हरि जन होई। सब प्रकार से सोचनीय वो है जो भगवान का सेवक नहीं बनता है। और सोचनीय नहीं कौशल राव, अवधेश महाराज सोचनीय नहीं है। उन्होंने तो ऐसा कोई नहीं कार्य किया है, जीवित रहते हुए आपका वदन निहारा, अंत में जब चले गए तो आपके विरह में याद करते हुए, इसलिए वो सोच करने के योग्य नहीं हुई। और एक बात बताएं, वशिष्ठ जी महाराज की उम्र बहुत है। कोई आज का व्यक्ति कोई बात कहे तो हो सकता है शायद गलत हो जाए, लेकिन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था इस कुल के पुरोहित बन जाओ, तब ब्रह्मा जी मना कर दिया।
ब्रह्मा ने कहा लाभ आगे सुत तो ही, आगे जाके तुम्हें लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई हई रघुकुल भूषण भूपा। स्वयं भगवान इस कुल में अवतरित होंगे। तो ये बात कही, ये बात वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कही, और वही वशिष्ठ आज भी विद्यमान है। कितनी लंबी उम्र होगी इनकी, लेकिन उन्होंने एक बात कही, बोले भरत हमको जितना अनुभव है, भयउ न आई न अब हो निहारा, भरत जस पिता तुम्हारा। हमने आज तक जितना अनुभव किया है, आज तक तुम्हारे पिता जैसा राजा न हुआ है, न है और न होगा। इसलिए हे तात अब सोच छोड़ दो और पिताजी ने जो कहा है वो काम करो। पिताजी की और देही क्रिया करने के बाद उनसे कहा, बोले पिता के वचनों के कारण ही राम वन में गए हैं, इसलिए पिता के वचनों को पालन करो और इस राज्य गति को संभालो। पालव प्रजा शोक परिहरऊ। क्यों? बोले देखो जिन्होंने भी पिताजी की आज्ञा का पालन किया है उन सबको सदगति मिली है। उदाहरण दिए, परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया। एक बार परशुराम जी की माता गई थी जल लेने के लिए, पूजा के लिए। उसी समय वहां चित्ररथ नाम का गंधर्व क्रीड़ा करने में लगा था, तो थोड़ा मन उसकी तरफ आकृष्ट हो गया और जल लेकर के आई तो बड़ी डरती डरती आई, आकर के मुनि के सामने खड़ी हो गई, घबराने लगी। मुनि समझ गए, आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा तो उस जो मन में भाव आया उस भाव को मुनि समझ गए और मुनि ने कहा, बोले इस उल्टा को मार दो। परशुराम जी के बहुत सारे भाई थे, लेकिन किसी ने हाथ चलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन परशुराम जी ने कहा ठीक है। पिताजी ने आज्ञा दी, बोले राम ही कहते थे, राम अपनी माता के सहित इन सब भाइयों को भी मार डाला। तो परशुराम जी ने केवल मां को ही नहीं पूरे भाइयों को भी मार डाला, क्योंकि पिताजी के तपोबल से वो वाकिफ थे, वो जानते थे। और जब सबको मार दिया पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, आपने हमारा कहना माना, इसलिए मांगो क्या वरदान चाहिए। परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दे दो कि जितने भी लोग मरे हैं वो सब जीवित होकर के उठ जाएं और उनको ये भी पता नहीं रहे कि हमने इनको मारा। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मां लोक सब साखी। तनय जजाति जौवन दयऊ। बेटे ने महाराज ययाति को युवावस्था प्रदान की और पिता की आज्ञा से न उनको पाप लगा न अपयश फैला। तो इसलिए पिता की आज्ञा मानना ये सबसे बड़ा धर्म है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति है। जो अनुचित उचित का विचार परित्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो देवलोक के अधिकारी बन जाते हैं। कई बार हम लोग इनका अर्थ बड़े अपने ढंग से, मनमाने ढंग से करने लग जाते हैं। एक बार एक भगत जी थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज जी कथा करनी है। पंडित जी ने कहा, बोले अच्छी बात है, कर ले। विषय क्या है? हाँ, तो बोले विषय रहेगा अनुचित उचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन।
पंडित जी का ठीक है। कथा प्रारंभ होने लगी। जब कथा प्रारंभ हुई तो जब कथा चलती और बार बार पंडित जी ये सिद्ध करते अनुचित उचित विचार कभी जे पाले पितुबैन, तो पिताजी अपने बच्चों की तरफ देखते बोले सुनो ढंग से। कथा पूर्णाहुति की तरफ थी। पंडित जी के पास में वो बच्चे गए, बोले महाराज विषय बहुत अच्छा चुना आपने। बोले नहीं हमने नहीं चुना, ये तो आपके पिताजी ने कहा था। क्या? बोले आपके पिताजी ने कहा था कि महाराज इस विषय पर कथा करनी है, अनुचित उचित विचार सजी जे पाले पितुबैन। तो उन्होंने कहा बोले जानते हो ये विषय आपको क्यों दिया? बोले बताओ। तो कहा बोले असल में क्या है कि हमारे पिताजी की उम्र है 50 वर्ष और हमारे पिताजी चाहते हैं कि वो दोबारा विवाह कर ले, और हम बड़े हो गए हैं तो हम ये कहते हैं कि अब विवाह करने की क्या जरूरत है, बहू चाहिए सेवा के लिए, तो हमारी बहू है ही। लेकिन पिताजी हमारे मान नहीं रहे हैं, तो हमारी बात उन्होंने मानी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि पंडित जी जब कहेंगे तो इनको मानना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कथा ही इसलिए करवाई कि अनुचित उचित विचार। तो कई बार हम लोग उसको गलत अर्थ में ले लेते हैं। यहां पर बताया श्री भरत जी महाराज को कहा बोले आप पूजा का पालन करें। कौशल्या जी ने कहा बेटा गुरुदेव की आज्ञा सबसे बड़ा पंच है, निश्चित रूप से तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। हाथ जोड़ के भरत जी महाराज कहने लगे मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। आपने हमें बहुत बढ़िया उपदेश दिया महाराज, लेकिन एक बात बताएं, जब हम राज्य करने लगेंगे हम राज्य से तो स्वीकार कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर आप हमें जबरदस्ती से राज्य गद्दी पे बिठा के तिलक कर देंगे तो जानते उस दिन क्या होगा? वशिष्ठ जी बोले क्या होगा? बोलिए पृथ्वी रसातल में चली गई। मोही राजू हठी दई हो जबही, तो रसा रसातल जाई तवही। मुझे अगर आपने जबरदस्ती राज्य दिया ना महाराज तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले इस पर रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, बहुत सारे अत्याचारी राजा हुए, हिरण्यकशिपु हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, कितने पाप किए उन्होंने। अरे जब उनसे ये रसातल में नहीं गई तो तुमसे कैसे रसातल में चली जाएगी? भरत जी कहने लगे बोले यही तो है महाराज, दुष्ट व्यक्ति से कभी भी सज्जनता की आशा नहीं की जाती है, लेकिन सज्जन व्यक्ति भी अगर दुष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे तो फिर रसा को फिर सहारा रह ही क्या जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आपने मुझे राजा बनाया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी महाराज को खूब समझाया, लेकिन भरत जी ने कहा बोले प्रभु माफ करिएगा, इस जगह में आपसे सहमत नहीं। ध्यान देना भरत जी महाराज, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर दी क्या? गुरु जी को भी लगा हमारी बात काटेंगे, लेकिन क्या बोले नहीं, आपकी बात काट नहीं रहा मैं आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। लेकिन राज्य जिसका है वही तो करेगा ना। तो राज किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति तो सब भगवान की ही है, इसलिए मैं इसका अधिकारी नहीं। तो फिर क्या करें? बोले अब तो हमारे मन में केवल एक बात है, एक ही आंख ही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई। बस जैसे ही सवेरा होगा हम यहां से चलेंगे, और भगवान श्री राम को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमारे जी की जलन शांत नहीं हो सकती।
देखे बिरु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। हमारे हृदय में आग लगी है, इसलिए ये आग तभी ठंडी होगी जब हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। किसी ने सोचा कि भरत जी के मन में आग लग गई, तो लोगों ने अपने घरों में भी आग लगा दी। क्यों? किसी ने कहा बोले घरों में आग क्यों लगाई? तो कहा बोले इन्होंने ये विचार किया कि भाई यहां पर कौन रहेगा। सब लोग कहने लगे बोले अब देखो जवान है वो तो सब चल करके जा सकते हैं, लेकिन ये बुढ़े लोग हैं ना जो न तो चल पाएंगे और दूसरे को और परेशान करेंगे। तो जितने बुढ़े हैं सबको घर की रखवाली के लिए रखो और बाकी सब चलो भगवान से मिलने। अब जितने बुजुर्ग हैं उनके पास सूचना मिली कि सब बुजुर्गों को यही छोड़ा जा रहा है, किस लिए? बोले संपत्ति की रक्षा के लिए, ये लोग रखवाली करेंगे। तो उन्होंने कहा जरऊ सुसंपत्ति सदन सब सुहृद मातु पितु भाई। वो सारी संपत्ति जल जाए, वो घर बार चला जाए, सन्मुख होत जो राम पद करैन शेष सहाय। जो राम जी के दर्शनों में बाधा उत्पन्न करे वो संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं, आग लगा दो सब में। सब लोगों ने देखा बोले कोई रुकने वाला नहीं है। भरत जी ने कुछ लोगों को बुलाया और बुला करके कहा बोले आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोग अयोध्या का बड़ा ध्यान रखें।